हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलना है ना, सबसे पहले अपनी सोच बदलो। जब सोच बदल जाएगी, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। जब ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल जाए ना, ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगती है। सो अपने माइंडसेट पे काम करो, अपना माइंडसेट चेंज करो, ज़िंदगी अपने आप चेंज हो जाएगी। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक कि हाउ टू मैनिफेस्ट मैरिज कमिटमेंट एंड सीरियस रिलेशनशिप इजीली एंड एफर्टलेसली। ठीक है, अगर आपको मैरिज चाहिए या फिर मैरिज कमिटमेंट चाहिए या एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, लॉयल रिलेशनशिप चाहिए विथ योर पार्टनर, तो इसको हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिंपली अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें क्लियरली बोला है कि हमारा रिलेशनशिप ऐसे ही ख़राब नहीं होता है। हम दूसरों का एक्सपीरियंस, दूसरों के अजम्पशंस एक्सेप्ट करते हैं एंड जब हमारी रियलिटी में सब कुछ अच्छा होता है तो हम उन अजम्पशंस को, उन थॉट्स को बार बार लूप पे चलाते हैं, अपना ब्यूटीफुल रिश्ता ख़राब कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि आपकी कोई एक दोस्त है, ठीक है, उसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, उसका बॉयफ्रेंड उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप थे एंड पूरी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में बहुत फेमस जोड़ी थी वो। बट ऑल ऑफ सडन जब मैरिज की बात आई या मैरिज करने का टाइम आया तो उस लड़के ने उसका साथ छोड़ दिया एंड वो छोड़ के चले गया। तो फिर आप लोग क्या करते हो कि यार, जब ये लड़का इतना प्यार करता था, इतना लॉयल था, इतना सब कुछ था, इसने शादी नहीं की तो हमारा इस पे हमसे शादी कैसे करेगा, ये तो इम्पॉसिबल है। जब वो इतना प्यार करने वाला नहीं किया तो हमारा कैसा करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, कास्ट में इशू है, हम लोअर कास्ट के हैं, वो अपर कास्ट का है, हमारी इंटर कास्ट है, हमारी कास्ट सेम नहीं है, हमारा रिलीजन सेम नहीं है। तो ये सब ना बकवास है। ठीक है, ये बकवास है। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो एंड आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, एनीथिंग एनीवन। आपके पास इतनी पावर्स हैं। ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, आपकी लाइफ में वैसा ही होता है। बी इट पॉजिटिव, बी इट नेगेटिव। आप जो डोमिनेटिंगली अपने बारे में सोचते हो, अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, आपके साथ एग्जैक्टली वैसा ही होता है, चाहे आज हो, कल हो, परसों हो। तो जो ये लोग बोलते हैं ना, सोचने से कुछ नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट, सोच से ही सब शुरू होता है। अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आपका ज़िंदगी जीने का नज़रिया अच्छा है तो आप अच्छे से ज़िंदगी जियोगे। बट आपकी ज़िंदगी जीने का नज़रिया, ठीक है, बहुत गलत है। ठीक है, आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो, आप हमेशा अनफेवरेबल चीज़ें ही बोलते हो कि मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वो होता है, तो आपके साथ वैसा ही होगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहते हो मेरी ज़िंदगी उसी तरह से चले जैसा मैं चाहती हूँ, तो सिंपली आपको अपने माइंडसेट पे काम करना है, आपको अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना है, आपको अपनी वर्डिंग पे फोकस करना है। आप 24 आवर्स किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आपके अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें आ रही है, बस इस पे फोकस करना है एंड अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है। मतलब नेगेटिव माइंडसेट को रिमूव करके पॉजिटिव माइंडसेट को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, उसमें जीना है एंड किस जो आपका एसबी है, आपके पेरेंट्स है, उन सब की एक रिक्रिएट करना है, उनको मतलब उनकी इमेज को रिक्रिएट करना है। अब तक उनकी इमेज जो थी ना कि चीटर है, मुझसे प्यार नहीं करता, बस उसको फ्लिप करके, नहीं ये मेरे लिए लॉयल है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, ऐसी वाली इमेज रिक्रिएट करना है। एंड सेकेंड थिंग, चाहे आपके पेरेंट्स हो या कोई भी सिबलिंग्स वगैरह हो, अगर आपकी किसी से नहीं बनती तो यहाँ पे भी आपकी ही गलती है कि आपने उनके लिए जो थॉट प्रोसेस रखे हैं बस वो आपको वही रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। तो चलो मैं आज आपको वो बोलती हूँ कि आपको मैरिज कमिटमेंट कैसा करना है। आपको सबसे पहले दूसरों का अजम्पशन कैरी ऑन नहीं करना है कि उसके साथ ऐसा हुआ तो फॉर श्योर मेरे साथ भी ऐसा होगा। नो, सामने वाले की रियलिटी अलग है एंड आपकी रियलिटी अलग है। प्लीज़ इस बात को समझो। ठीक है, एंड दूसरी चीज़, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे इंटर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो,
सामने वाले की शादी हो गई हो, ये पेरेंट्स नहीं मान रहे हो, उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हो, ये सारी चीज़ें अपनी अवेयरनेस में से निकालना होगा। बस आपको सिंपली उस अजम्पशन में जीना है, ठीक है, उस माइंडसेट को अट्रैक्ट करना है जहाँ पे आपका और आपका एसपी दोनों साथ में हैं, दोनों बहुत ब्यूटीफुली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आप दोनों की शादी हो गई है, मतलब एक ड्रीम लाइफ जो भी आप चाहते थे वो जीना है। एंड सामने वाले की इमेज एक अच्छी बनानी है कि यस आई नो वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आई नो वो मुझसे ही शादी करेंगे या करेगा, आई नो वो मेरे बिना जी नहीं सकते, वो हर हाल में मेरा स्टैंड लेंगे फैमिली के सामने, सोसाइटी के सामने, एंड वो मुझसे हर हाल में शादी करके ही रहेंगे, अपने पेरेंट्स को मना लेंगे, सबको, मेरे घर वालों को भी मना लेंगे, क्योंकि वो मेरे बिना ना किसी से प्यार कर सकते हैं, ना किसी के बारे में सोच सकते हैं, ना वो मेरे बिना जी सकते हैं। आपको बस ये थॉट्स रखना है अपने माइंड में एंड इसी में जीना है कि यस आई नो आई एम द ओनली वुमेन फॉर हिम, आई एम द ओनली मैन फॉर हर, एंड वो मुझसे ही प्यार करते हैं, वो मेरे साथ ही रहना चाहते हैं, वो मेरे साथ खुश हैं, मैं ही उनकी लाइफ पार्टनर हूँ। बार बार अपने माइंड को ये चीज़ें रिमाइंड कराते रहो कि नहीं वो सिर्फ मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे। तो इससे क्या होता है डियर, आप सबकॉन्शियस लेवल पे आपका और आपका एसपी कनेक्ट है। जब आप उनके बारे में इतना पॉजिटिवली सोचते हो ना, जब इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, तो ये सारी एनर्जीज उनको पिक होती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप ना क्या नेगेटिव सोचते हो, ठीक है, बहुत गंदा वाला नेगेटिव सोचते हैं, आई नो ये मेरे साथ ना चीट कर रहा है, आई नो ये मेरे साथ शादी नहीं करेगा, आई नो हमारे बीच में तो रिलीजियन डिफरेंस है, हमारे बीच में तो कैस्ट डिफरेंस है, इसकी फैमिली नहीं मानेगी, मेरी फैमिली नहीं मानेगी। जब आप ये थॉट ना डोमिनेटिंगली सोचते हो, सून और लेटर सामने वाला आपको बस वही रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ हमारा तो कैस्ट डिफरेंस है, हमारी तो शादी नहीं हो सकती, मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, मेरी माँ कभी नहीं मानेगी, मेरा बाप कभी नहीं मानेगा, तुम्हारी लोअर कैस्ट है, मेरी अपर कैस्ट है, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। इसमें उस इंसान की गलती नहीं है डियर, ये तो बस आपका अजम्पशन है ना, आपके थॉट प्रोसेस थे, तो बंदे ने बस रिफ्लेक्ट किया। लेकिन इंस्टेड आप ये सोचो कि नहीं वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे ही शादी करेगा, वो मेरे साथ ही रहेगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हर हाल में अपनी फैमिली को मना लेगा, वो हर कीमत पे मुझसे शादी करके ही रहेगा, वो ज़िद पे अड़ गया है, या तो मैं चाहिए या तो फिर कोई नहीं चाहिए उसको, वो सिर्फ मेरा है, मेरा ही रहेगा, क्योंकि वो मुझसे अनकंडीशनल प्यार करता है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, वो लड़कियों से बात करना तो दूर, उनकी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखता, क्योंकि उसकी पसंदीदा लड़की सिर्फ मैं हूँ, उसको सिर्फ मुझसे खुशी मिलती है, वो मेरे साथ खुश है, एंड वो सिर्फ मेरा है, वो मेरे अलावा किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता, वो मेरे अलावा किसी को देखना भी नहीं पसंद करता, ठीक है, बात करना भी पसंद नहीं करता। प्लीज़ अगर आप लड़के हो एंड मेरी वीडियो देखते हो तो ये सारी चीज़ें आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। बस यही करना है, मैरिज कमिटमेंट आपको ईजीली मिल जाएगी, क्योंकि आपने अपने दिमाग में सामने वाले की एक इमेज को रिक्रिएट किया है, जहाँ पे वो आपके लिए लॉयल है, वो मैरिज कमिटमेंट है, आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप में है। सब खेल दिमाग का है डियर, आप अपना माइंडसेट बदलो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, अपनी सोच बदलो, अपनी ज़िंदगी को बदलो। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, आपको मुझसे बात करनी है, मेरी कोचिंग चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी डिटेल्स हैं, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपके पास इंस्टा नहीं है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपको, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।